3 बीघे में अंबानी जैसी हवेली बनाकर बैठा था जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा। सीएम योगी ने 8 बुलडोजर भेजे, 80 मिनट में मिट्टी में मिला दी 3 करोड़ की शान। सत्तर कमरों का हवेली दरबार बना था देशद्रोह का अड्डा। एटीएस की रिपोर्ट से सनसनी। बलरामपुर की जमीन पर बैठकर देश को तोड़ने की साजिशें रच रहा था एक ऐसा बाबा जिसे लोग पहले धर्मगुरु समझते थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर आंख हैरानी से फटी रह गई। छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की 3 बीघा जमीन में बनी 70 कमरों वाली हवेली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर से मटियामोट कर दिया। ये कोई मामूली इमारत नहीं थी, बल्कि इस आलीशान हवेली में देश विरोधी प्लानिंग, महिलाओं के शोषण और काली करतूतों का अड्डा बना हुआ था। ये सिर्फ एक बाबा का अड्डा नहीं था, ये अपराध, आतंक और भ्रष्ट सिस्टम की मिलीभगत का नमूना था। 8 जुलाई की सुबह जब यूपी पुलिस 3 बुलडोजर लेकर उतरौला के मनकापुर मेन रोड से इस हवेली पर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 70 कमरों वाले इस हवेली के हर कोने को खंगाला गया, क्योंकि पुलिस को इनपुट था कि अंदर बंधक बनाए गए लोग हो सकते हैं। भले ही बंधक नहीं मिले, लेकिन जो मिला उसने यूपी पुलिस, एटीएस और खुफिया एजेंसी की नींद उड़ा दी। विदेशी नस्ल के दर्जन भर कुत्ते, घोड़े, करोड़ों की दवाइयां, ब्रेन वॉश करने वाली शजारे तौबा नाम की संदिग्ध किताब और तमाम वो सबूत जो ये बताते हैं कि बाबा की हवेली हवेली ही नहीं, एक प्राइवेट किला था, जहां धर्म की आड़ में अराजकता और कुत्सित सोच का नंगा नाच चलता था। इतना ही नहीं, इस हवेली की मालकिन बाबा नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका नसरीन थी, और नसरीन का पति नवीन रोहरा इस पूरे गिरोह का तीसरा चेहरा, जो पहले से ही जेल में है। तीनों मिलकर इस हवेली को हवस और हवाला की फैक्ट्री में बदल चुके थे। यहाँ बहन बेटियों का शोषण होता, ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथ फैलाया जाता और देश के खिलाफ साजिशें रची जाती। बाबा का नेटवर्क केवल गली मोहल्लों तक नहीं था, बल्कि न्यायालय के भीतर तक फैला हुआ था। सीजीएम कोर्ट के लिपिक राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता देवी भी इस गोरख धंधे में शामिल पाई गई। पुणे में 16 करोड़ की जमीन में उसका नाम है। जाहिर है कि बाबा की काली कमाई में कई सफेदपोश हिस्सेदार हैं, जिनकी गर्दन अब योगी की एंटी करप्शन टीम और एटीएस के शिकंजे में फंस गई है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि छंगूर बाबा की 7 पुश्तें मेरी सदा याद रखेंगी, केवल एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सभी देशद्रोहियों के लिए जो नकली धर्मगुरु बनकर समाज में जहर फैला रहे हैं। अब एनआईए और ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी केस अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है। सवाल ये भी है कि विपक्षी दल क्यों चुप है? क्या उन्हें इस राष्ट्र विरोधी बाबा की करतूतें दिखाई नहीं पड़ती? मायावती की चुप्पी, चंद्रशेखर की खामोशी और समाजवादी पार्टी की चिर परिचित अनदेखी एक गंभीर संकेत है। जब बात बहन बेटियों की गरिमा की हो तो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी चाहिए, लेकिन अफसोस, सत्ता की भूख और तुष्टीकरण की राजनीति आज भी इन दलों को सच्चाई के खिलाफ बोलने से रोक रही है। योगी सरकार ने यह ऐलान किया है कि छंगूर बाबा और उसके साथियों की सारी संपत्तियां जब्त होंगी। उसी जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। यही है राम राज्य की कल्पना, जहां पापियों का अंत होता है और पीड़ितों को मिलता है न्याय। जलालुद्दीन जैसे नकली बाबाओं को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक धर्म या जाति का सवाल नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। धर्म की आड़ में देश से गद्दारी करने वालों को बुलडोजर की ताकत ही नहीं बल्कि कानून की धार से भी सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। अब देश ये देख रहा है कि कब बाकी नकाबपोश भी बेनकाब होंगे। छंगूर बाबा का गिरोह तो एक उदाहरण है, पर देश भर में फैले ऐसे सैकड़ों गिरोहों पर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर? देश पूछ रहा है, क्या अब हर जलालुद्दीन का यही अंजाम होगा? जवाब है, अगर सरकार में योगी जैसा नेता है तो हाँ, अब हर देशद्रोही की शामत तय है।